सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। देखें, मैं अरविंद कुमार। ये NCERT मैथ क्लास 10 जो कि अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ये प्रश्नावली 3.5 है और इसमें ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इसमें दूसरे क्वेश्चन से जो क्वेश्चन दिए गए दूसरे में पहला दूसरा उनको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ये हम सॉल्व करेंगे पहला और दूसरा क्वेश्चन दूसरे का। ठीक है, देखें यहां पर पहले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये हमको पता करना है, क्या करना है, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। देखें ये पहला समीकरण है, तो मैं इसको एक बार सही से लिख ले रहा हूं। 2x प्लस 3y। अब इस 7 को मैं आगे लेके आऊंगा, पच्छंद कर लूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसको लिखूंगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। अब ये पूरा, ठीक है, पूरा इधर लेके आ रहा है इसको, तो यहां माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2 और इजिकल टू में क्या हो जाएगा, 0। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2 और ये है समीकरण नंबर 1। अब सबसे पहले हम रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक है, यानी कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों को जो अनुपात होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रैखिक समीकरण होंगे उन रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, और रेखाएं ऐसे समीकरणों में क्या होती है, समपाती होती है, एक दूसरे पर चढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो यहां पर हम समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से व समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, अब तुलना करने पर इन दोनों समीकरणों से तुलना करेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण 1 की यहाँ पर x का गुणांक a1 और यहाँ x का गुणांक समीकरण 1 में 2 दिया है, तो यहाँ से a1 बराबर 2, b1 बराबर, यहां से देखो इस समीकरण की बात हो रही है, यहाँ y का गुणांक b1 और यहाँ y का गुणांक 3 है, तो यहाँ 3 और c1 बराबर माइनस का 7 हो जाएगा। पहले समीकरण से निकाल लिया हमने। अब दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x का गुणांक ये पूरा है a माइनस b, तो यहाँ पर x का गुणांक a2, तो यहाँ से a2 बराबर होगा a माइनस b। इसी प्रकार से y का गुणांक यहाँ पर b2 है दूसरे समीकरण में, तो b2 बराबर यहाँ, और इसका y का गुणांक a प्लस b, ये पूरा। ठीक है, ये y का गुणांक है। इसी प्रकार से यहाँ पर c2 बराबर, ठीक है, तो c2 बराबर क्या होगा, ये पूरा लिया जाएगा। ठीक है, एक पद है। अब यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान हमने समीकरण 1 और 2 की इन दोनों समीकरणों से तुलना करके हमने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। और हम जानते हैं कि जब रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, तो यहां पर जब रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे तब इनका जो रेशियो होता है वो इस प्रकार होगा, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 और इजिकल टू c1 अपॉन c2। यानी a1 a2 का अनुपात
B1 B2 का अनुपात और C1 C2 का अनुपात, तीनों का अनुपात कैसा होगा, जब बराबर होगा तो जो रेखिक समीकरण होंगे उनके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेकल होंगे। ठीक है, तो ये बात हमारी यहां तक समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, हम यहां से ये मान उठाकर यहां रख के और आगे इनको क्या कर लें, हल कर लें। ठीक है, देखें आगे। यहां अब A1 का मान रखेंगे यहां से ये, तो 2/A2 का मान ये पूरा रखेंगे A ऋण B, फिर बराबर B1 का मान यहां से रखेंगे, B1 का मान है 3, तो 3/, और B2 का मान है A धन B। इसी प्रकार से यहां से C1 का मान है ऋण 7, C1 का मान कितना है, ऋण 7, यहाँ C1 अपॉन में C2 का मान ये पूरा लिखेंगे, माइनस का 3A, माइनस ब्रैकेट में लगा होगा 3A प्लस B माइनस 2। ठीक है, ये पूरा लिखना है यहाँ पर, तो माइनस का ये 3A प्लस B माइनस 2। तो ये हमने यहां से जो तुलना की थी और A1 A2 के जो मान निकाले थे वो यहाँ पर अनुपातों में हमने रख लिया। और हम जानते हैं कि जो अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, ठीक है, जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, तब इस वाले पहले पद की तुलना तीसरे पद से क्या करेंगे, हम इसके बराबर रखेंगे, पहले पद को तीसरे के बराबर। तो यहां से 2/A माइनस B। अब यहां देखो दोनों जगह माइनस है तो माइनस का 7/, और यहाँ माइनस है तो ये 3A प्लस का B और ऋण का 2। ऋण से ये ऋण तो दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऋण और ऋण का गुणा या भाग क्या होता है, धन हो जाता, तो ये धन हो गए। ठीक है, अब यहाँ कैंची का गुणा कर लेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो यहाँ पहले इसका 2 का 2, 3A के साथ, तो 2 3 6A प्लस धन और धन का गुणा प्लस हो जाएगा। ठीक है, धन, और 2 का B के साथ तो 2B, धन और ऋण का ऋण, 2 दूनी 4 बराबर। इस 7 का इसके साथ करेंगे तो 7A, और धन और ऋण का ऋण हो जाएगा 7B। अब यहां से क्या करोगे, इसको इधर ले आओ, ये 6A रखा हुआ है तो 7Y को तो लेके आएंगे हम इधर, सॉरी 7B को, और 6A को लेके जाओ इधर। ठीक है, तो यहाँ पर 2B माइनस 4, और ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा 7B, इधर 7A, और ये 6A इधर हो जाएगा माइनस का 6A। ठीक है, अब यहाँ देखो 2B और ये 7 कितनी हो जाएंगी, 9B माइनस 4 इजिकल टू 6 में से वो, सॉरी 7 में से 6A घटाओगे तो क्या बचेगा, केवल A। अब ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर ये 3 हो गया, समीकरण नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 हमने इनको दे दिया। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से अब ये दूसरे पद की तुलना तीसरे से, दूसरे पद को तीसरे के बराबर रख के हल करना है। ठीक है, तो यहां से 3/A धन B बराबर, अब इसको रखेंगे तो यहां से ऋण से तो ऋण कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा 7/, बचेगा यहाँ पर 3A प्लस B माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अगर रखना चाहते हो तो माइनस का चिन्ह सहित रखोगे तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 का इसके साथ गुणा, 7 का इसके साथ गुणा। ठीक है, तो ऊपर 7 थे, अब 3 का 3 3 9A प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस हो जाएगा 3B प्लस का माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई, और ये 3 3 दूनी 6 बराबर 7 का A के साथ 7A, धन और धन 7B। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ 9B है, A को इधर ले आओ और B को इधर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ से 9A और ये माइनस का 7A हो जाएगा इधर आके। ठीक है, बाकी के सब इधर ले जाएंगे, बराबर में 7B, ये प्लस के थे माइनस के 3B, और ये माइनस के थे प्लस के 6 हो जाएंगे इधर आके। तो 7 9 में से ये 7 कम करेंगे तो 2A बचेगा, 2A बराबर, यहाँ से 7 में से 3 कम करेंगे तो 4B और प्लस के 6। अब देखें यहां से 2 कॉमन ले लें, अगर यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां 2 इधर आ गया आगे, 2A इजिकल टू, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 प्लस B, और 2 3 6 3,
तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से a बराबर क्या मिला हमको, अब a बराबर यहां से मिल गया हमें 2b प्लस 3। ये समीकरण नंबर इसको दे देंगे हम 4। अब देखो यहाँ पर a बराबर दिया 9b माइनस 4 और यहाँ a बराबर दिया 2b प्लस 3। तो यहाँ से समीकरण 3 से चाहे तो समीकरण 4 में रख दो इसका मान a का, चाहे समीकरण 4 से समीकरण 3 में रख दो a का मान। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान समीकरण 3 से, ये समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, तो यहां रखेंगे 3 से ये है 3 a का मान कितना बताओ, 9b माइनस 4, तो यहाँ पर 9b माइनस 4 बराबर a की जगह पर रख दिया बराबर 2b प्लस के क्या होंगे 3। ठीक है, अब यहाँ देखो इस 2b को इधर ले आओगे तो 9b माइनस को हो जाएंगे 2b बराबर में इधर 3 और ये माइनस से प्लस में हो जाएंगे 4। अब 9 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 7, 7b बराबर 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, 7 से 7 कैंसिल एक बार, तो b बराबर क्या आ गया 1। ये b का मान आया। b का मान समीकरण कहाँ रख दें, 4 में रख दें, 4 में रख दें चाहे 3 में रख दें, कहीं पर भी रखे कर लो। ठीक है, 3 में रखने पर लिख लेना, 3 में रखने पर या 4 में रखने पर, कहीं पर भी रख सकते हो आप। ठीक है, तो मैं 4 में ही रख दे रहा हूं यहां से। अब b का मान यहां रखना है, तो a बराबर 2 गुणा b का मान कितना आया बताओ 1 धन के 3, तो यहां से a बराबर 2 एकम 2 धन 3 यानी बराबर में कितना आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ a का मान जो आया है वो कितना आया है 5 और b के लिए जो आया है वो 1 आया है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे a और b का मान। ठीक है, a बराबर 5 b बराबर 1 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यहां पर इससे क्या होगा, अनेक हल होंगे। अब ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप इनका मान रख के हल भी करना चाहते हो, जैसे a का मान रखोगे क्या, a का मान रखोगे 5 और b का मान 1, a का मान यहाँ 5 रखोगे और 1 रखोगे। ठीक है, तो यहाँ 4 रह जाएगा, कितना रह जाएगा यहाँ पर 4, तो 4x हो जाएगा, यहाँ 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 ये 15 और 1 ये 16, 16 में से 2 कम करोगे तो 14। ठीक है, तो यहाँ 14। अब देखो 7 से ये कटेगा 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये 2 से काटोगे 2 दूनी 4, क्योंकि 4 बचेगा, तो 1/2 1/2 1/2, यानी कि सबका अनुपात जो होगा कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। जब बराबर आ रहा है तो इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे, इसलिए हमने ये a और b के मान हमने ये निकाल लिए। ठीक है, तो ये आपको नहीं यहाँ कुछ करना है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, देखें क्वेश्चन में कहा गया है के किस मान के लिए रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई हल नहीं होता है, तो उसके लिए जो अनुपात होता है a1 b1 a2 b2 c2 और c1 का, तो वो क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं। तो यहाँ पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे समीकरण 1 की और 2 की। तो यहाँ से हम इसको क्या कर लें, पच्छांत कर लें। तो यहाँ है 3x धन y बराबर, तो बराबर नहीं है, इसको क्या कर लेंगे हम, 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1 और ये आ जाएगा बराबर में 0। समीकरण इसको दे देंगे 1। दूसरा इसका पूरा लिखेंगे 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। अब इस पूरे पद को 2k प्लस 1 को पूरे को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2k प्लस 1 और ये ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ 0 बराबर में समीकरण दे देंगे इसको नंबर 2। ठीक है, अब क्या करोगे, इन दोनों के रेखिक समीकरण जो युग्म था एक, उससे क्या करोगे, तुलना करोगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 की a1x प्लस
b1y प्लस c1 बराबर 0 से व समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करनी है हमको। आगे देखें, अगर यहां से एक की कर रहे हैं तो a1 का जो x का गुणांक यहाँ पर 3 है, तो यहाँ a का x का गुणांक a1 है, तो यहाँ से a1 बराबर क्या होगा 3, और यहाँ b1 बराबर देखो y का गुणांक b1 और यहाँ y का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर 1। c1 बराबर देखो यहाँ पर मान कितना है, 1 है। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे, तो यहाँ x का गुणांक पूरा है 2k-1, तो यहाँ से a2 = 2k-1 ये, और इसी प्रकार से b2 का जो मान है, b2 बराबर यहाँ से y का गुणांक क्या है, ये रहा। इस समीकरण में देखेंगे y का गुणांक है b2, और यहाँ पर समीकरण 2 में y का गुणांक है k-1। ऐसे ही c2 का मान यहाँ से निकालेंगे, c2 तो यहाँ पर है, और ये c2 का पूरा ऋणात्मक चिन्ह सहित लेंगे, माइनस का 2k+1, ठीक है। ये हमने इनका क्या निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया। और हम जानते हैं कि जब रैखिक समीकरण योगों का कोई हल नहीं होता है तब, ठीक है। तो पहले इनका अनुपात लिख लें एक बार चाहे तो, ठीक है, या फिर लिख लें रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित नहीं है, कोई हल नहीं होगा। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तब, ठीक है। तब क्या शर्त होती है, a1/a2 = b1/b2 is not c1/c2, यानी कि a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर होगा, लेकिन a1 a2 का b1 b2 के अनुपात के बराबर ये c1 c2 का अनुपात नहीं होगा। ये तो आपस में दोनों के अनुपात जो है वो बराबर होंगे, लेकिन ये नहीं होता है। तब रैखिक समीकरण युग्म के क्या होते हैं, कोई हल नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में अब हम यहाँ से ये मान लिखे हैं वो रखेंगे, यहाँ से a1 का मान रखोगे यहाँ पर 3/a2 का मान है 2k-1 बराबर b1 का मान क्या है 1, तो यहाँ से 1, b2 का मान है k-1 बराबर में c1 का मान है 1/, और यहाँ से c2 का मान रखेंगे तो माइनस का 2k+1, ठीक है। ये तो यहाँ से देखो, और ये क्या है, ये इसके बराबर नहीं है। जब इसके बराबर नहीं है तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो 1/2k+1 रह जाएगा, ठीक है। जब बराबर नहीं है तो इसके बराबर हम रख नहीं सकते, तो इसको केवल इसी के बराबर रखेंगे इस स्थिति में, ठीक है। तो यहाँ एक बार ये और लिख लें, जब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तब, ठीक है। तब ये तो c1 c2 का अनुपात इन a1 a2 और b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है, तब ये दोनों a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर होगा। तो इसको यहां से ले लेंगे इन दोनों के बराबर में, तो 3/2k यानी -1, और बराबर में ये है 1/k-1, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, कैंची का गुणा, तो इसका हो जाएगा 3k-3 बराबर, एक का इसके साथ गुणा करेंगे तो 2k, और माइनस प्लस का माइनस, 1 का 1 के साथ, ठीक है। अब 2k इधर ले आओ और 3 को इधर ले जाओ, तो 3k माइनस का हो जाएगा 2k = माइनस का 1 है, माइनस का 1, और ये माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3। अब देखो 3k में से 2k घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल k बराबर। अब 3 में से धन के में से एक ऋण का कम करना है, तो क्या बचेंगे बताओ, धन के 2 बचेंगे। तो k बराबर 2 मान के लिए इस रैखिक समीकरण युग्म में कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है। k बराबर 2 मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई
हल नहीं होगा। ठीक है, देखें ये जो 2 दिया है वो यहाँ पर रखे, एक बार हल करोगे तो 2 का यहाँ मान रखोगे तो 2 का क्या हो जाएगा बताओ, 2 दूनी 4, 4 में से 1 कम करोगे तो क्या बचेगा 3। अब यहाँ 2 रखोगे, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ देखो इनकी जब तुलना करोगे तो यहाँ से ये A1 A2 के मान, यहाँ पर एक गुणांक है ये B1 B2 का मान और ये C1 C2 का मान। अगर पक्षांतर कर लोगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, इधर रखोगे तो धनात्मक बना रहेगा। तो देखो 3/3 है, 3/3 का मतलब हुआ 1, 1/1 और ये 1/1 है, तो बताओ ये भी 1/1 और ये आ रहा है 1/5। ये कितना है 1/5, जो कि इन दोनों के मानों के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इस के मान के बराबर 2 मान के लिए इन रेखीय समीकरणों का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 इसका। नेक्स्ट मिलते हैं आपको, ठीक है, अगली वीडियो में। तो यहाँ पर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।